मूवी की शुरुआत में हमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है जो कि जॉर्जिया के जंगल से होकर गुजर रही थी। गाड़ी के अंदर हम तीन दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम क्रिस, डेनियल और लीसिया होता है। तभी अचानक से डेनियल गाड़ी को रोक देता है और बाथरूम करने के लिए बाहर चला जाता है। तभी क्रिस एलिसिया से पिछले रात के बारे में पूछता है, लेकिन एलिसिया उसे शांत रहने के लिए बोलती है। इसके बाद ये तीनों लोग वहां से पैदल ही निकल जाते हैं क्योंकि ये लोग हाइकिंग पर आए थे। इसके बाद हमें पता चलता है कि डेनियल और एलिसिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनकी जल्द ही शादी होने वाली है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों लोग आग जलाकर बैठ जाते हैं। तब डेनियल क्रिस से पूछता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो। तब क्रिस उसे अपने मन की बात बताता है और उसे बोलता है कि मैं एलिसिया को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन एलिसिया मुझे प्यार नहीं करती, वो तुम्हें प्यार करती है और अब जल्द ही तुम दोनों की शादी होने वाली है। ये सुनकर डेनियल उसे समझाता है कि हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। इतना बोलने के बाद वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं और क्रिस भी अपने कैंप में सोने के लिए चला जाता है। जब सुबह इनकी नींद खुलती है तो क्रिस वहाँ पर एक अनजान आदमी को देखता है जो इनके सामान से छेड़छाड़ कर रहा था, जिस कारण से क्रिस उसके पास जाता है और उससे लड़ाई करने लगता है और बातों ही बातों में उसे धक्का दे देता है। तभी वो अनजान आदमी क्रिस को बताता है कि मैं डेनियल का फ्रेंड हूँ और डेनियल ने ही मुझे यहाँ पर बुलाया है, लेकिन क्रिस को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर डेनियल भी आ जाता है और डेनियल उसे अपना फ्रेंड बताता है। डेनियल उसे बताता है कि मैंने उसे यहाँ पर फोटो शूटिंग के लिए बुलाया है। ये सुनने के बाद क्रिस उससे माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर क्रिस वहाँ से जाने लगता है, लेकिन डेनियल उसे रोकता है और अपने साथ फोटो शूट करने के लिए बोलता है। उस अनजान आदमी का नाम डेवी था। फिर डेवी उन सभी लोगों को झाड़ियों के पास खड़े रहने के लिए बोलता है। इसके बाद डेवी कैमरा लेकर थोड़ा पीछे जाता है और तीनों लोगों की फोटो खींचने लगता है, लेकिन फोटो खींचते वक्त डेवी को उनके पैर के नीचे कुछ दिखाई देता है। जब डेवी वहां पर जाकर देखता है तो क्रिस के पैर के नीचे उसे कुछ दिखाई देता है। इसके बाद डेनियल उसके पैर के नीचे से मिट्टी हटाकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वहां पर लैंड माइन है, जिस कारण से डेनियल उसे वहीं पर खड़ा रहने के लिए बोलता है। ये सब देखने के बाद डेनियल और एलिसिया काफी ज्यादा डर जाते हैं। तब डेवी डेनियल से बोलता है कि हमें क्रिस को बचाने के लिए किसी दूसरे की हेल्प लेना होगा। तब डेनियल डेवी को बोलता है कि तुम यहाँ से जाकर हेल्प लाओ, तब तक मैं क्रिस के साथ यहाँ पर हूँ। एलिसिया भी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरी होती है, जिस कारण से वो डेनियल को क्रिस से दूर रहने के लिए बोलती है, लेकिन डेनियल उसकी बात नहीं मानता, जिस कारण से एलिसिया वहाँ से दूर चली जाती है। फिर डेनियल उसके पीछे आता है तो एलिसिया उसे गले लगा लेती है। फिर डेनियल अपने मोबाइल को चेक करता है तो उसमें अचानक से नेटवर्क आ जाता है, जिस कारण से वो अपने मोबाइल से पुलिस को कॉल करता है और किसी बम एक्सपर्ट को वहां पर भेजने के लिए बोलता है, लेकिन पुलिस उन्हें साफ साफ मना कर देती है और ये सब सुनकर डेनियल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तब एलिसिया उससे पूछती है कि पुलिस ने तुम्हें मना क्यों किया। तब डेनियल उसे बताता है कि पुलिस प्रोस्टिट्यूट की मदद नहीं करती और तुम एक प्रोस्टिट्यूट हो। दरअसल डेनियल के मोबाइल में कोई भी नेटवर्क नहीं आया था। वो एलिसिया को प्रोस्टिट्यूट कहना चाहता था, इसलिए उसने झूठे नेटवर्क आने का बहाना किया, क्योंकि क्रिस एलिसिया से प्यार करता था और एलिसिया उसके साथ इंटीमेट भी हुई थी। यही कारण था कि वो उसे प्रोस्टिट्यूट बोलना चाहता था, इसलिए पुलिस यहाँ पर तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं आएगी। दरअसल डेनियल के फ़ोन में कोई भी नेटवर्क नहीं आया होता और इस बात का पता जब डेनियल को लगा तो उसने सच्चाई जानने के लिए ये सब प्लान किया और चुपके से क्रिस के पैर के नीचे लैंड माइन लगा दिया ताकि वो इन दोनों से बदला ले सके। ये सब देखने के बाद एलिसिया उसे सॉरी बोलती है, लेकिन वो इसकी एक भी बात नहीं मानता। इसके बाद वो वहाँ पर छुपाए गए एक बड़े से फावड़े को निकालता है और एलिसिया को बोलता है कि अब क्रिस को तुम ही आज़ाद करा सकती हो। डेनियल उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ पर क्रिस के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदना होगा, जिसके अंदर क्रिस कूदकर अपनी जान बचा सकता है। इसके बाद डेनियल लैंड माइन की पिन निकालकर जंगल में फेंक देता है और अपना सामान लेकर यहाँ से जाने लगता है। एलिसिया उसे बहुत समझाती है और प्यार से बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर रुक जाओ, लेकिन डेनियल उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि आगे डेवी उसका वेट कर रहा था। फिर जब डेनियल डेवी के पास पहुँचता है तो वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। अब वहाँ पर केवल एलिसिया और क्रिस ही बचे थे। एलिसिया जंगल में जाती है और किसी तरह वो पिन ढूंढकर वहाँ पर लाती है और वो उस पिन को लैंड माइन में वापस लगाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी एलिसिया लैंड माइन की पिन को उसके अंदर नहीं लगा पाती, जिस कारण से मजबूरन एलिसिया को गड्ढा खोदना पड़ता है।
तभी वहाँ पर एक शिकारी अपने कुत्ते के साथ आता है और एलिसिया और क्रिस को वहाँ पर देख लेता है। लेकिन तभी अचानक से शिकारी का डॉग एलिसिया पर हमला कर देता है, लेकिन शिकारी टाइम पर आकर वहाँ पर अपने डॉग को संभाल लेता है। तभी शिकारी अपनी गन निकाल लेता है और इन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेता है। ये देखकर एलिसिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उस शिकारी को समझाने की कोशिश करती है कि हम यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। एलिसिया उसे बताती है कि क्रिस का पैर एक लैंड माइन पर है, अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो वो लैंड माइन फट जाएगा और यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। लेकिन शिकारी को एलिसिया की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था और वो उसका मजाक उड़ा रहा था। शिकारी को लग रहा था कि ये दोनों खूनी हैं और यहाँ पर ये दोनों किसी का मर्डर करके आए हैं। लेकिन एलिसिया उसे बार बार समझाने लगती है और उससे रिक्वेस्ट करने लगती है। तब जाकर वो शिकारी उसकी बात मान जाता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद एलिसिया शिकारी से यहाँ पर गड्ढा खोदने के लिए हेल्प मांगने लगती है। फिर शिकारी उन दोनों से पूछता है कि आखिर तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर कैसे फंस गए। तब एलिसिया उसे सच्चाई नहीं बताना चाहती थी, जिस कारण से शिकारी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी एलिसिया शिकारी को रोकती है और उसे सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाती है। एलिसिया बताती है कि हम तीनों दोस्त यहाँ पर आए थे, डेनियल, मैं और क्रिस। मैं डेनियल से प्यार करती थी लेकिन क्रिस मुझे अच्छा लगता था, जिस कारण से मैं डेनियल को छोड़कर क्रिस के साथ एक बार इंटीमेट हो गई, जिस कारण से डेनियल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। इसी कारण से डेनियल ने हमसे बदला लिया और उसने इस सिचुएशन में फंसाकर हमें छोड़कर चला गया। ये सब सुनने के बाद शिकारी एलिसिया को बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद करके क्या मिलेगा। तब एलिसिया उसे लालच देती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें अपना पूरा सामान दे दूंगी, जिस पर वो शिकारी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और एलिसिया का बैग जाकर चेक करने लगता है। वो एलिसिया का बैग चेक करता है तो उसे एलिसिया के बैग में पेंटी दिखाई देती है। ये देखकर वो एलिसिया को बोलता है कि मुझे तुम्हारी पहनी हुई पेंटी चाहिए, जिस कारण से वो एलिसिया के पास जाता है और उसे छेड़छाड़ करने लगता है। तभी क्रिस उसे रुकने के लिए बोलता है और अपने पास बुलाकर $300 देता है। लेकिन इलिया बोलता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एलिसिया की पहनी हुई पेंटी चाहिए। इसके बाद एलिसिया उसे अपनी पेंटी देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो पेंटी निकालने के लिए अपने कैंप में जाती है, लेकिन तभी इलिया उसे रोकता है और उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी पेंटी यहीं पर चाहिए, तुम अपनी पेंटी मेरे सामने उतार कर मुझे दो। अब एलिसिया के पास कोई भी रास्ता नहीं होता, जिस कारण से उसे मजबूरन उसके सामने ही पेंटी उतार कर उसे देना पड़ता है। इसके बाद इलिया फावड़ा उठाता है और एलिसिया की मदद करने के लिए वहां पर गड्ढा खोदने लगता है। अब इलिया गड्ढा खोद ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके बैग में से रेडियो आवाज करने लगता है। तब एलिसिया उसे बोलती है कि तुम मुझे अपना रेडियो लाकर दो, मुझे यहाँ पर किसी को हेल्प के लिए बुलाना है। फिर शिकारी उसे फिर से बोलता है कि मैं अगर अपना रेडियो तुम्हें दूँ तो मुझे क्या मिलेगा। अब एलिसिया इलिया से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है, जिस कारण से इलिया उसकी पेंटी को फेंक देता है। तब इलिया उसे बोलता है कि तुम उस पेंटी को कुत्ते की तरह मेरे पास लाकर दो, तभी मैं तुम्हें वो रेडियो हेल्प के लिए दूंगा। ये सुनकर एलिसिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खुद ही फावड़ा उठाकर गड्ढा खोदने लगती है। लेकिन कुछ टाइम बाद मजबूरन उसे कुत्ते की तरह मुंह में उठाकर पेंटी को लाना पड़ता है। फिर इलिया उसे रेडियो दे देता है और वो हेल्प के लिए किसी को बुलाने लगती है। इसके बाद एलिसिया इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके हेल्प मांगने लगती है, पर उस ऑफिसर को इंग्लिश नहीं आती थी, वो केवल जॉर्जियन लैंग्वेज समझता था। इसके बाद एलिसिया इलिया को उस ऑफिसर से बात करने के लिए बोलती है, लेकिन इलिया हर बार की तरह इस बार भी उसके सामने अपनी डिमांड रखता है। इस बार इलिया अपने सामने एलिसिया को पूरे कपड़े उतारने के लिए बोलता है। एलिसिया ये सब सुनकर उसे बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और वापस से गड्ढा खोदना चालू कर देती है। तभी रेडियो पर बार बार वो ऑफिसर जवाब मांगने लगता है। तब इलिया उसे बोलता है कि तुम्हें उस ऑफिसर को जवाब देना ही होगा। लेकिन एलिसिया को जॉर्जियन लैंग्वेज नहीं आ रही थी, जिस कारण से इलिया उसे अपने कपड़े उतारने के लिए बोलने लगता है और ऑफिसर से बात करने लगता है। लेकिन तभी वो ऑफिसर रेडियो पर कुछ भी नहीं बोलता, जिस कारण से इलिया वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वो ऑफिसर रेडियो पर बोलने लगता है। ये सब देखकर क्रिस बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, जिस कारण से क्रिस इलिया को अपनी बातों में उलझाने लगता है और इलिया को वहां से भाग जाने के लिए बोलता है, जिस कारण से इलिया वहां से भाग जाती है। जिस कारण से इलिया अपने डॉग के साथ एलिसिया के पीछे जाने लगता है। जब इलिया वहां से चला जाता है तो किसी तरह क्रिस इलिया की बड़ी गन को उठा लेता है
फिर कुछ देर बाद इलिया एलिशिया को पकड़ लेता है और क्रिस के सामने आ जाता है, लेकिन क्रिस के पास अब गन आ चुकी थी। फिर क्रिस इलिया के ऊपर गन पॉइंट करता है और एलिशिया को छोड़ देने के लिए बोलता है, लेकिन फिर भी इलिया उसे नहीं छोड़ता और वो एलिशिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। क्रिस ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो उसे शूट भी नहीं कर पाता क्योंकि क्रिस का निशाना सटीक नहीं होता। फिर जैसे ही वो इलिया पर गोली चलाने वाला होता है, इलिया का डॉग वहां पर आता है और उसे धक्का देकर गड्ढे में गिरा देता है, जिस कारण से क्रिस के गन से गोली चल जाती है और वो गोली एलिशिया को लग जाती है। फिर कुछ टाइम बाद जब क्रिस को होश आता है तो उसे पता चलता है कि एलिशिया उसकी गोली के कारण मारी जा चुकी है और साथ ही उसे पता चलता है कि वो लैंड माइन नकली थी। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर क्रिस एक फैमिली को बोलता है कि वो एक टूरिस्ट है और वो अपना रास्ता भूल गया है। ये सुनकर उस घर में रहने वाली लेडी उसे बोलती है कि तुम कुछ देर रुको, मैं तुम्हें यहाँ का मैप लाकर देती हूँ। अब मैप का प्रिंट लेने के लिए वो लेडी घर के अंदर चली जाती है और उसके पीछे पीछे क्रिस भी चला जाता है। फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि ये घर किसी और का नहीं बल्कि इलिया का है और वो किसी काम से कुछ देर के लिए बाहर गया था। फिर क्रिस मैप लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन वो लेडी उसे रोककर लंच ऑफर करती है। उस लेडी की बात सुनकर वो लंच करने के लिए उनके साथ वहां पर बैठ जाता है। तभी वहां पर इलिया भी आ जाता है और वो क्रिस को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। इलिया उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो क्रिस को तुरंत वहां से उठकर बाहर जाने के लिए बोलता है। ये सुनकर इलिया की पत्नी और उसकी बेटी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। फिर इलिया क्रिस को बाहर छोड़ने के लिए आता है। बाहर आकर इलिया क्रिस से रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम प्लीज़ मेरी फैमिली को छोड़कर चले जाओ क्योंकि मैं अपनी फैमिली को नहीं खोना चाहता। फिर क्रिस उसकी बात मान जाता है और वहाँ से चुपचाप चले जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वो इलिया के डॉग को घायल कर देता है और वापस से उसके घर पर आता है। ये सब देखकर इलिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इलिया अपनी गन निकालकर क्रिस के ऊपर तान देता है, लेकिन तभी क्रिस अपनी भी गन निकाल लेता है और इलिया के दोनों पैरों पर शूट कर देता है। फिर वो इलिया की वाइफ और बेटी को बुलाता है और इलिया को अंदर ले जाने के लिए बोलता है। फिर क्रिस इलिया की वाइफ के हाथ बांध देता है। इसके बाद वो इलिया को एलिशिया की पेंटी दिखाने लगता है। फिर क्रिस इलिया को बोलता है कि तुम अपनी फैमिली को बताओ कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। फिर इलिया उसे बोलता है कि मैं जब ड्रग्स के नशे में होता हूँ तो मैं कुछ भी गलत काम करता हूँ। फिर इलिया उसे माफ़ी मांगने लगता है और रिक्वेस्ट करने लगता है कि मेरी फैमिली को परेशान मत करो। अब इलिया ने जैसा एलिशिया के साथ किया था, क्रिस वैसा ही इलिया की वाइफ और उसकी बेटी के साथ करने वाला है। फिर क्रिस अपने गन में एक गोली भरता है और इलिया की बेटी को अपने पास बुलाकर उसे अपने कपड़े उतारने के लिए बोलता है। फिर इलिया की बेटी धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगती है और क्रिस उसे शूट करके मार देता है। फिर ये सब करने के बाद क्रिस को रिग्रेट होने लगता है कि उसने गुस्से में आकर इलिया की फैमिली को भी मार दिया। फिर वो वहीं पर बैठकर रिग्रेट करने लगता है कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूँगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।